तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, हमारे हाथ में आ चुका है आपका अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 11वीं का अंग्रेजी विषय का एकदम असली वाला क्वेश्चन पेपर। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, पूरा का पूरा रियल वाला क्वेश्चन पेपर हमारे हाथ में आ चुका है। तो आप सब लोग जल्दी से इस पेपर को देख लें और पूरा का पूरा पेपर समझ भी लें, क्योंकि देखिएगा कक्षा 11वीं का जो अर्धवार्षिक परीक्षा का अंग्रेजी का क्वेश्चन पेपर आया ना, बिल्कुल इसी प्रकार का आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा जैसा कि मैं आपको यहाँ से बता रहा हूँ। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कक्षा 11वीं की अर्धवार्षिक परीक्षा के अंग्रेजी विषय के पूरे क्वेश्चन पेपर को और इसके पूरे सॉल्यूशन को। टोटली यहाँ पर मैं आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में बताने वाला हूँ। एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपका मिस होने वाला नहीं है। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कक्षा 11वीं की अर्धवार्षिक परीक्षा के अंग्रेजी विषय के पूरे क्वेश्चन पेपर को और इसके पूरे सॉल्यूशन को, ताकि आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे से समझ में आ सके। और देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये जो क्वेश्चन पेपर मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये एकदम असली वाला क्वेश्चन पेपर है। जल्दी से आप सब लोग इसको रट डालो, क्योंकि देखिएगा पूरा का पूरा पेपर आपका परीक्षाओं में इसी प्रकार का आया है जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ। अब चलो यहाँ तक का पेपर तो मैंने आपको बता ही दिया। अब चलो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और इसके पूरे सोल्यूशन को देखते हैं। टोटली सभी के सभी क्वेश्चन के आंसर बताऊँगा, जल्दी से रट लो, एक भी क्वेश्चन आपका इसमें से बाहर जाने वाला नहीं है। तो देखिएगा यहाँ से आप सब लोग इसको देख सकते हो, ये पूरा का पूरा पेपर में पैसेज आया है, इस प्रकार से आप लोग इसको देख लीजिएगा। ये पूरा पैसेज आपका, आप लोग इसको देख सकते हो। टोटली सभी के सभी क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा यहाँ से। अब चलो हम एक एक क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। तो देखिएगा पहले जो क्वेश्चन दिया गया ना, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा ए नंबर का। पहले नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ए वाला हैगा। अब इसके बाद में अब इधर आ जाते हैं। तो देखिएगा दूसरे नंबर के क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ना, वो आपका बी वाला होगा, यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। और उसके बाद में देखो तीसरे का राइट आंसर आपका ए वाला है। जल्दी से आप सब लोग इनको नोट कर लो फटाफट, क्योंकि देखिएगा पूरा का पूरा वायरल क्वेश्चन पेपर आ चुका है। चौथे का राइट आंसर आपका ए आ जाएगा, पाँचवें का भी आपका बी आएगा, ये भी मैंने बता दिया। छठे का राइट आंसर आपका सी आ जाएगा और सातवें का राइट आंसर देखिएगा ये दोनों होंगे, यानी कि इसका राइट आंसर होगा आपका डी वाला। और देखिएगा इसका राइट आंसर आपका ए आ जाएगा। अब चलो जल्दी से हम आगे के आंसर जान लेते हैं। पूरा का पूरा रियल वाला पेपर लेकर आया हूँ आप सबके लिए, तो आप लोग जल्दी से देख लो इसको और पूरा का पूरा समझ भी लो। देख सकते हो, आप खुद को लग रहा होगा देखने से पेपर के रियल है कि कैसा है। स्नेयर में आपका ट्रिप आ जाएगा, डिजर्ट में आपका एबेंडन आ जाएगा। देखो ये तो मैंने आपको बता दिया। अब इसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 2 में आपसे नोट मेकिंग पूछी जाती है। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं, नोट मेकिंग का भी सॉल्यूशन देखेंगे। अब इसके बाद में इधर आ जाते हैं। देखो इधर आपके सेक्शन बी में इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, तो इन सभी क्वेश्चन के आंसर भी हम आगे देखेंगे। इसके लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखकर जाना होगा। सेक्शन सी में आपसे ग्रामर पूछी जाएगी। तो देखो ग्रामर का सॉल्यूशन ऐसे करना है। पहले में आपका ए आ जाएगा, दूसरे में आपका देन होगा, तीसरे में आपका एनी, चौथे में आपका आ जाएगा क्या आएगा देखिएगा कम्स, और पाँचवें में आपका आ जाएगा हुज, और छठे में आपका आ जाएगा आल। तो ऐसे आप लोग इनको देख लीजिएगा। यहाँ तक के क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। अब इसके बाद में चलो हम आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर को देख लेते हैं। देखिएगा प्रश्न नंबर 7 आप लोग देख लीजिएगा, ये प्रश्न नंबर 7 लिखा है। 7 में आपसे क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे गए हैं। उसके बाद में देखिएगा प्रश्न नंबर 8 ये लिखा है, वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड। देखिएगा 100% आपको पेपर में देखने को मिलेगा पूरा का पूरा, वी लिफ्टेड हर ऑफ बेड। और देखो किस पार्ट का, ये भी मैं बता देता हूँ। ये आपका मदर वाला पार्ट कौन सा है आपको पता है ना, द पोटैटो ऑफ द रेडी, उसका है। ये पूरा का पूरा आप लोग पढ़ लेना है इसको। अब देखिए इनके आंसर मैं बता देता हूँ। वाज कवर्ड विद द रेड्स रोड, रेड्स रोड में कौन लपटी थी, यानी कि लाल कपन में, द ग्रैंड मदर। उसके बाद में वाई डिड द बर्ड नॉट ईट ब्रेड क्रम्स, जो बर्ड्स ना ब्रेड क्रम्स क्यों नहीं खा रहे थे, बिकॉज दे वेयर मॉर्निंग, यानी कि वो शोक मना रहे थे। विच वुड इन द पैसेज मीन्स ए डेड बॉडी, तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा कॉप्स। तो देखो यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस मैंने बता दिया आपको। अब इसके बाद में देखिएगा यहाँ पर आ जाइएगा, अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु इज द अथर ऑफ द पैसेज। तो देखिएगा इस पार्ट का लेखक कौन है आपको बताना है। तो आप सब लोग इन क्वेश्चन के आंसर को देख लो जल्दी से जल्दी। देखिएगा पूरा का पूरा पेपर का पैसेज मैंने आपको बता दिया, देख सकते हो। ये पहले का राइट आंसर आपका ये आ जाएगा, चौथे का ये होगा और पाँचवें का ये हो जाएगा। 90 नंबर के क्वेश्चन की बात करते तो देखिएगा इसमें से जो क्वेश्चन पूछा गया था ना, इनके आंसर आप लोग यहाँ से देख लीजिएगा। पहले में आपका क्या आएगा, तो देखो इसमें आपका ये आ जाएगा। दूसरे में आपका लेबर नम ट्री, और इसके लेखक है कवि टेग हक्स। और हु इज़ द इंजन ऑफ द फैमिली, तो देखो इसका राइट आंसर गोल्ड फिंच आ जाएगा। जल्दी से आप सब लोग यहाँ से इन क्वेश्चन के आंसर को नोट कर लीजिएगा। आगे आपके पेपर में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया, हु इज़ द सीटिंग ऑफ द हॉर्स, तो देखो बोथ ए और बी। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, तो देखिएगा इसका राइट आंसर भी सी आ जाता।
अब इसके बाद में देखिएगा आपके पेपर में जो क्वेश्चन पूछे गए ना इस प्रकार के, इन सभी के सभी क्वेश्चन को देखते हैं। इन विच लैंग्वेज डिड मुराद स्पीक, तो देखो आर्मेनियन लैंग्वेज बोलता था। देखो ये इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके पेपर में परीक्षा में पूछे गए हैं, सभी के सभी क्वेश्चंस मैंने बता दिए। अब चलो मैं आपको A to Z सभी के सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी बता देता हूँ। तो देखिएगा हमने पेसेज सॉल्व कर लिया था पेपर पर ही, तो देखो पेसेज का आंसर तो देखने की कोई आवश्यकता है नहीं आपको। अब बाकी के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं जैसे कि नोट मेकिंग वगैरह, तो नोट मेकिंग को आप लोग यहाँ से देख लीजिएगा और पूरा का पूरा इसको नोट कर लें। आप अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो सेक्शन बी में आपको राइटिंग स्किल की, तो देखो इसमें आपको फोर सेल का इस प्रकार से बिल्कुल प्यारा ये बना देना। आपको फोर सेल का क्या है, विज्ञापन, ठीक है ना, ऐसे आपको विज्ञापन बनाना होगा। और उसके बाद में देखो इसके अथवा में जो क्वेश्चन पूछा गया था, तो देखो इसमें आपको एक नोटिस बनाना था। तो देखो नोटिस ये वाला देख लीजिएगा, ऐसे आपको ये नोटिस बना लेना है। अगला क्वेश्चन, यू आर मनीष न्यू रेसिडिंग इन द, तो देखो इस वाले क्वेश्चन को भी देख लीजिएगा। इसका राइट आंसर ये आ जाएगा, ये देखिएगा आपको हॉस्पिटल में कमी के कारण आपको असुविधा जो हो रही ना, उसके लिए आपको एक एप्लीकेशन लिखनी थी कलेक्टर को। तो देखो ये एप्लीकेशन है पूरी की पूरी, आप लोग देख लें और इसको अच्छे से हल कर लेना, ठीक है, ये भी मैंने बता दिया आपको। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, यू आर गरिमा सक्सेना रेसिडिंग एक 158 सिविल लाइन्स गुना, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम आर बर्थडे पार्टी। तो देखो बर्थडे पार्टी में बुलाने के लिए आपको एक आवेदन पत्र लिखना था। तो देखो उसका पत्र लिखना था, सॉरी। तो आप सब लोग इसको देख लीजिएगा, इस प्रकार से आप लोग इसको लिखना सीख लीजिएगा। इम्पोर्टेंट ऑफ इंग्लिश के ऊपर आपको एक पैराग्राफ राइटिंग करनी है। तो देखो ये भी आप लोग देख लीजिएगा, बिल्कुल 100% पूरा का पूरा पेपर जैसा बता रहा हूँ उसी प्रकार से आपसे पेपर परीक्षा में पूछा जाएगा। एनुअल फंक्शन के ऊपर आपको देखिएगा यहाँ पर आपको क्या लिखना था, रिपोर्ट राइटिंग लिखनी थी। तो इसको भी आप लोग देख लीजिएगा, ये भी मैंने बता दिया। सेक्शन सी की सारी ग्रामर का सॉल्यूशन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था। अब देखो बाकी जो डायरेक्टेड बचे थे उनके राइट आंसर यहाँ से देख लीजिएगा, कुछ के दिए गए कुछ के नहीं लिखे हैं, तो आप लोग अपने हिसाब से देख लें इनके आंसर। और देखिएगा ये आपके जो पेसेस थे ना इनको अपन ने हल कर ही लिया था। और इसके बाद में देखो आगे बढ़ते प्रश्न नंबर 10 को देखते हैं। तो 10वें क्वेश्चन पूछा गया, व्हाई डिड ग्रैंड मदर केयर स्टील चपातीज विद हर। तो देखो इस वाले क्वेश्चन का आंसर ये आ जाएगा। दूसरे नंबर के क्वेश्चन का आंसर ये लिखा, तीसरे का राइट आंसर ये लिखा है, चौथे का राइट आंसर ये दिया गया है, पाँचवें का राइट आंसर ये लिखा है। अब इसके बाद में देखो छठे का राइट आंसर ये लिखा है। प्रश्न नंबर 11 का पहले वाले क्वेश्चन का आंसर ये लिखा है, दूसरे का ये लिखा है, तीसरे का आंसर ये दिया गया। और इसके बाद में देखो चौथे नंबर के क्वेश्चन का आंसर ये लिखा है। और प्रश्न नंबर 12 के पहले वाले क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है, दूसरे नंबर के क्वेश्चन का उत्तर ये दिया गया है और चौथे नंबर के क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग देख लीजिएगा। 13 के पहले नंबर के क्वेश्चन का आंसर ये दिया गया, दूसरे नंबर के क्वेश्चन का आंसर ये लिखा है और उसके बाद में देखो तीसरे नंबर के क्वेश्चन का आंसर ये यहाँ पर आपको दिया गया। तो ऐसे आप लोग देख लीजिएगा इसको। यहाँ तक कि सभी क्वेश्चन मैंने बता दिए। प्रश्न नंबर 14 की बात की जाए तो देखिएगा प्रश्न नंबर 14 का उत्तर ये रहा पूरा का पूरा, आप लोग देख लें और जल्दी से जल्दी इसको नोट कर लें। अगला क्वेश्चन का आंसर ये दिया गया है। प्रश्न नंबर 15 की बात करें तो देखो 15 का उत्तर ये लिखा है, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। तो इस प्रकार से आप लोग देख लें इसको और पूरा का पूरा हल कर लीजिएगा। उसके बाद के क्वेश्चंस देखते हैं कि आगे आपके पेपर में किस प्रकार से पूछे गए। देखो अगले क्वेश्चन का आंसर ये लिखा है। देख सकते प्यारे विद्यार्थियों, आपके पेपर में आने वाले सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।